ब्रॉयलर गोश्त की कीमत आसमान को छूने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 का हिस्सा भी अबूर कर गई। 13 रुपये इजाफे से फ़ी किलो गोश्त 609 रुपये का होके होल सेल में मुर्गी 398 जबकि परचून बाजार में 406 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज 5वें रोज़ भी ब्रायलर आज जो है वो महंगा कर दिया गया। 13 रुपये इजाफे के बाद कीमत रिकॉर्ड सतह पर 609 रुपये फ़ी किलो कीमत जो है मुकर्रर कर दी गई है। मजमूई तौर पर रवां हफ्ते ब्रायलर जो है वो 61 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया गया, यानी कि ब्रायलर जो है अब 600 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर चुका हुआ है। शहरियों की जानिब से ब्रायलर की ख़रीदारी जो है वो कम की गई है, लेकिन ब्रायलर की कीमतें इसके बावजूद बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। चिकन इतना महंगा हो गया सर, इतनी महंगाई हो गई, 609 रुपये किलो में हो गया। अभी जिसकी दिहाड़ी जो है 1000 रुपये है, अगर वो खाली चिकन लेगा तो उसमें क्या करेगा, बच्चों का क्या खिलाएगा। पहले तो बंदा 1 किलो खरीद रहा था, अब 1 किलो खरीद नहीं सकता, 1 पाव खरीदेगा, उसमें गुजारा करेगा, तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो योमिया उजरत पे काम करने वाले मजदूर है जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो 600 रुपये किलो से महंगा ब्रायलर किस तरह ख़रीद सकता है, क्योंकि दीगर अशिया जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक भी इसमें शामिल किए जाने हैं और साथ ही साथ घी और ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो अब एक आम शहरी या गरीब शहरी के लिए ब्रायलर खाना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जो दूसरा फेस है उसका 19 मार्च को इलेक्शन है। हमारी पार्टी का हमेशा से ये असूल रहा है कि हमने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना, हर इलेक्शन हमने लड़ना है। अब ये खान साहब जैसे असेंबली से निकल के अब उसको समझ आई है कि मैंने गलत किया है, अब वो इस्तीफे देने के बाद कह रहे हैं कि हम इस्तीफे वापस लेते हैं। इससे पता चलता है कि खान साहब की सियासी बसीरत नहीं है। मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि किसी से मशवरा ना लो, अपने भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी से मशवरा ले लो ताकि आपको कोई सही तरीके से गाइड कर सके कि आप असेंबली में रहें। अगर आप असेंबली में रहते तो आपका वजन बहुत था, आप पंजाब की असेंबली ना तोड़ते तो आपका वजन था। जब आपने सारा कुछ ही खत्म कर दिया, अपने घर को आग खुद ही लगा दी, तो अब मेरे भाई आपका कोई वजन नहीं। अब तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। भाई ये सियासत है, इसमें जानों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर घर में बैठोगे तो मौत तो फिर भी आ जाती है, अगर मैदान में लड़ोगे तो मौत ने तो आना होता है, जहां उसने आना होता है वहां पहुंच जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद आपके सामने है। आज पाकिस्तान की अदलिया कह रही है कि वो जुडिशल मर्डर था। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा को कहा गया कि आप लियाकत बाग का जलसा ना करें, आपकी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने करना है। जान तो जानी है, उसका वक्त मुकर्रर है। मैं इससे नहीं डरती। अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं इससे नहीं डरती। तो जालिमों ने, इस बेनजीर भुट्टो ने तो जो नुकसान होना था इस पार्टी का और हमारा, बहुत बड़ा, पहले डराया गया कराची में, वो भी धमाका था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। और उसमें हमारे सैकड़ों
जियालों ने कुर्बानियां दी, शहादत उनके मुकद्दर में आई, और उसके बाद जालिम जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खा अंदर से बैठे हों, कहा हमारे दुश्मन बाहर बैठे हों। बीबी ने कहा मैंने मुकाबला करना है इनसे, मैं लड़ूंगी इन दहशतगर्दों से। तो उसमें उनको शहीद कर दिया गया। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, ये छोटा नुकसान नहीं है पाकिस्तान। आज जो सूरत हाल है वो इसी वजह से है कि शहीद बेनजीर भुट्टो को शहीद करने पर, शहीद की बातें जो थी जब वो बोलती थी तो पूरी दुनिया सुनती थी, और सारी दुनिया बेनजीर भुट्टो साहबा के पीछे खड़ी हो जाती थी। वो कहती थी बेनजीर देखो क्या कह रही है। वो एक दानश्वर भी थी। वो उनकी आवाज, उनकी बात को पूरी दुनिया सुनती थी। इसलिए आज जो सूरत हाल है, आज IMF भी हमें आंखें दिखा रहा है। ये सारा किया धरा जो है ये इमरान खान का है। अगर वो मुल्क को कमजोर ना करता, अगर वो मुल्क को माशी तौर पर कमजोर ना करता तो हमें आज किसी की जरूरत नहीं थी। जितनी महंगाई है वो लेके आया है। वो कहता था कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। 4 साल में वो ठीक नहीं कर सका। जब बिल्कुल मुल्क दिवालिया की तरफ आ गया और देखा गया कि ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। और अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महाजरीन की याद में बनने वाले बाब पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। वाल्टन रोड की तोसी और कुशादगी के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया गया। नए डिज़ाइन के मुताबिक बाब पाकिस्तान 110 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा, जबकि यादगार की बुलंदी 150 फुट होगी। बाब पाकिस्तान मंसूबे पर 4 अरब रुपए लागत का तखमीना भी लगाया गया। मंसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए जारी किए जा चुके। इस बारे मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाब पाकिस्तान वाल्टन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1.5 साल का वक्त भी दिया गया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बाब पाकिस्तान वाल्टन प्रोजेक्ट को उसके पुराने डिज़ाइन के मुताबिक ही तामीर किया जाए। इस सिलसिले में इस यादगार बाब पाकिस्तान जो कि मुहाजिरीन का सबसे बड़ा कैंप था, इस पर तामीराती काम के लिए 27 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है और 1 साल 6 माह के अरसा में बाब पाकिस्तान को तामीर किया जाएगा। जो इसमें बजट की सेग्रीगेशन की गई है उसके मुताबिक बाब पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसमें 123 कनाल अराजी पर जो बाब पाकिस्तान की यादगार है जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से नामुकम्मल है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा कुल जो अराजी 955 कनाल है उसमें से 150 कनाल अराजी पर कमर्शियल तामीरात की जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सौंपी गई है। बाब पाकिस्तान के साथ वाल्टन रोड जो कि टूट फूट का शिकार है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से CBD अथॉरिटी को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि वाल्टन रोड की बहाली और अपग्रेडेशन का काम भी किया जाए। तो वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है और वाल्टन रोड की बहाली का काम 1 साल के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। प्लान के तहत ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए वाल्टन रोड पर दोनों अतराफ में 1-1 लेन का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग पर
6 अरब 50 करोड़, जबकि सीवरेज सिस्टम के लिए 11 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। बाब पाकिस्तान जो कि गुज़िश्ता 37 से 38 सालों से इस यादगार को मुकम्मल नहीं किया जा सका, तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहकामात जारी किए गए हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और आज इसका 5वीं मरतबा जो इफ्तिताह है वो किया जा रहा है। जो डिज़ाइन बनाया गया है उसके मुताबिक बाब पाकिस्तान की कुल 110 एकड़ रकबे में से जो यादगार है वो 123 कनाल के रकबे पर बनाई जाएगी। इससे कबल बाब पाकिस्तान फाउंडेशन और स्कूल्स वहां पर मौजूद हैं जो कि जूं के तूं ही रहेंगे, जबकि नई जो डेवलपमेंट की जा रही है उसमें तकरीबन 85 कनाल पर जो रकबा है उस पर तारीखी इल्मी पार्क, एक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, प्ले लैंड, जिम्नेजियम, कैंटीन, झील, वॉकिंग ट्रैक, बाइक ट्रैक, सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, शॉपिंग कम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर लैब और वर्कशॉप के साथ साथ जो ओपन एयर थिएटर है वो भी बनाया जाएगा। ये इससे कबल साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इन्हीं तमाम चीज़ों पर तामीराती काम का आगाज हुआ था, लेकिन 2008 में उनकी हुकूमत जाने के बाद इस मंसूबे को बंद कर दिया गया था। बाद अज़ां 2012 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दोबारा इस मंसूबे को मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए थे और इस मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर पंजाब की मुशावरत के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक दायर दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खुद मुख्तार आईनी इदारा होने की हैसियत से इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने और इलेक्शन के इंतजामात करने का पाबंद है। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर, सब्तैन खान, अली अफजल शाही और नून लीग के राना मशहूद कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने अदालत को बताया कि हमने अपनी तजावीज इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं। हम इलेक्शन कमीशन और अदालती फैसले के पाबंद हैं। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मजहर ने बताया कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने अमला देने से इनकार कर दिया है। फंड्स भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है। गवर्नर पंजाब के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि अगर असेंबली खुद ब खुद तहलील होती है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर और अजहर सिद्दीक ने कहा कि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन होंगे। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद 16 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया और तहरीक इंसाफ की दरखास्त को मंजूर कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया। खत दरख्वास्त गुजार शहरी मुनीर अहमद की जानिब से मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने लिखा। मतन के मुताबिक ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने की सूरत में तौहीन अदालत होगी। इस बारे मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को खत लिख दिया है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने खत में ये नुक्ता उठाया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का तारीखी फैसला सामने आ चुका है और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। खत में ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन अपने हल्फ और आइन की पासदारी करने के पाबंद है, लेकिन इसके बावजूद अगर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद न किया तो इन तमाम फ्री कैन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने खत में ये नुक्ता उठाया कि जस्टिस जवाद हसन ने
2 रोज में तमाम फ्री कैंप का के दलाइल सुनकर तारीखी फैसला जारी किया, जिसके बाद पंजाब आईनी बहरान से बच गया है। अब इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पर लाजिम है कि वो फौरी तौर पर जस्टिस जवाद हसन के फैसले पर अमल दरामद करें। बसूरत दीगर इन फ्री कैंप के खिलाफ पीर के रोज लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। जी शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलकुर रहमान से निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात हुई है। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर की महकमे बल्दियात के दफातर में शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की हिदायत की गई है। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलकुर रहमान से निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात हुई है। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर की महकमे बल्दियात के दफातर में शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बताएं, वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात हुई है गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलकुर रहमान से। इस मुलाकात में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू की गई है। FBR की टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इनकम टैक्स साल 2018 के नादहिंदा राहिला यासीन के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 3,36,04,621 रुपए की रिकवरी कर ली। FBR की टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस पर इनकम टैक्स साल 2018 की नादहिंदा राहिला यासीन के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद। इस बारे मज़ीद का तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। जी, FBR ने टैक्स डिफॉल्टर के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया है, जिस पर FBR की जानब से टैक्स डिफॉल्टर राहिला यासीन के बैंक अकाउंट मुंजमद करके 3,36,04,621 रुपए की रिकवरी कर ली गई है। इस पर FBR हुकाम का कहना है कि राहिला यासीन इनकम टैक्स साल 2018 की मद में 6,57,47,500 रुपए की नादहिंदा थी और ये रिकवरी अलाइड बैंक वाई ब्लॉक ब्रांच से की गई है। और कमिश्नर RTO समिया हिजाज की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ताज ने कार्रवाई की है, जिसमें टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम, फैसल मुनव्वर, शफकत अली, महर इरफान और अकरम हैदर शामिल थे। और इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है कि बकिया जो टैक्स की रिकवरी है तब तक इनके अकाउंट जो है इसी तरह मुंजमद रहेंगे और तमाम रिकवरी को यकीनी बनाया जाएगा। जी शुक्रिया शबीर। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अलहमरा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है। ਜਿਹੜਾ मैदान करना है ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਟਿੱਬੇ ਕੀ ਨੇ? ਟਿੱਬੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਈਗੋ, ਸਾਡਾ ਤਕੱਬਰ, ਸਾਡਾ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਟੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਚੋਂ ਲਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ, 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਲਾਮਤ ਹੋਈ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟਿੱਬੇ ਕੀ ਨੇ? ਟਿੱਬੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਈਗੋ, ਸਾਡਾ ਤਕੱਬਰ, ਸਾਡਾ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਟੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਚੋਂ ਲਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दूसरे ਦੀ ਇੱਜ਼त। बुलेटिन में अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। DIG ऑपरेशंस ने 84 थानों के मुहर्ररान तब्दील कर दिए।
हेड कांस्टेबल अनवार उल हक नसीराबाद मुहर्रर थाना फैसल टाउन तैनात, हेड कांस्टेबल खुरम रशीद मुहर्रर थाना गुलबर्ग तैनात किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का तमाम मुहर्ररान को फौरी नई तैनाती रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस ने 84 थानों के मुहर्ररान तब्दील कर दिए। हेड कांस्टेबल अनवारुल हक नसीराबाद से मुहर्रर थाना फैसल टाउन तैनात, हेड कांस्टेबल खुरम रशीद मुहर्रर थाना गुलबर्ग तैनात किए गए। डीआईजी ऑपरेशंस का तमाम मुहर्ररान को फौरी नई तैनाती रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली बसें एक के बाद एक खराब होने लगीं। गजुमता जाने वाली बस कुर्तबा स्टेशन के करीब खराब हो गई। वीडा मीज़ा कंपनी की बस नंबर 24 ट्रैक पर चलते हुए तकनीकी खराबी का शिकार हुई। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली बसें एक के बाद एक खराब होने लगी हैं, जो कि गजुमता जाने वाली बस कुर्तबा स्टेशन के करीब खराब हो गई। वीडा मीज़ा कंपनी की बस नंबर 24 ट्रैक पर चलते हुए तकनीकी खराबी का शिकार हो गई है। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि गजुमता जाने वाली बस कुर्तबा स्टेशन के करीब खराब हो गई और वीडा मीज़ा कंपनी की बस नंबर 24 ट्रैक पर चलते हुए तकनीकी खराबी का शिकार हुई। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये गजुमता से लेके शादरा तक चलने वाली जो मेट्रो बसें हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़बूहाली का शिकार होने लगी हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से इन बसों की मुरम्मत और बहाली पर खातर खा तवज्जो नहीं दी जा रही। माजी में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि मेट्रो बस ट्रैक पर चलते हुए तकनीकी खराबी का शिकार होने की वजह से ट्रैक पर ही खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी गजुमता जाने वाली जो बस है वो कुर्तबा स्टेशन के करीब खराब हो गई। ये वीडा मीज़ा कंपनी की बस नंबर 24 है, जो कि ट्रैक पर चलते हुए तकनीकी खराबी का शिकार हुई। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मेट्रो बस नंबर 24 के इंजन में खराबी आने की वजह से ये बस ट्रैक पर ही बंद हो गई, जिसके बाद कुर्तबा स्टेशन पर खराब होने वाली बस से मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर जो दूसरी बस है उसमें मुंतकिल किया गया। ताहम माजी में देखा गया है कि ये वीडा मीज़ा कंपनी की जो नई बसें ट्रैक पर चलाई गई हैं उसमें मेट्रो बस नंबर 34, मेट्रो बस नंबर 38 और 19 के खराब होने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। और ये जो 64 बसों का कॉन्वॉय है मेट्रो बसों का, अब ये तकनीकी खराबियों बहुत की शुक्रिया वजह से ज़ैन आपका। पहले सफाई फिर पढ़ाई, स्कूलों में तलबा से सफाई का काम लेने का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदीना कॉलोनी बागबानपुरा की हेड तालिबात से ज़बरदस्ती सफाई का काम लेने लगी। स्कूल में सफाई के लिए तालिबात की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। वालिदैन का महकमे स्कूल एजुकेशन से स्कूल हेड जाहिदा परवीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आतिफ परवेज से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। आतिफ, बताइएगा इस हवाले से। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तो पाबंदी लगाई गई है कि तलबा से सफाई का काम या किसी भी किस्म का जो मशक्क़त है वो नहीं करवाई जाएगी, सिर्फ उनको पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो है हदायत की खिलाफ वर्जी रोज के मामूल बन चुका है और अब गवर्नमेंट नवाब प्राइमरी स्कूल की हेड ने तलबा से सफाई का काम लेने का काम शुरू किया है और इसकी फुटेज जो है वो लाहौर न्यूज़ ने हासिल की है। और ना सिर्फ कुछ ये बल्कि मामूल हो चुका है कि वहाँ पर मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा की ड्यूटी लगाई जाती है। शुक्रिया ठीक है आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब काबीना इजलास के लिए कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। काबीना इजलास पेपरलेस होने से लाखों रुपए की बचत होगी। सूबाई वज़रा और मुतल्लिका हुकाम को नए सिस्टम के तहत काबीना का एजेंडा जारी किया जाएगा। सलमान तारिक से मजीद जानेंगे। जी सलमान। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का ई गवर्नेंस के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब काबीना के इजलास के लिए कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पंजाब काबीना के इजलास CMIS के तहत पेपरलेस होंगे और सूबाई वज़रा और मुतल्लिका हुकाम को CMIS के तहत काबीना का एजेंडा जारी किया जाएगा। काबीना के फैसलों के मिनट्स भी CMIS के तहत जारी होंगे और निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का चौथा इजलास कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत पेपरलेस हुआ। काबीना इजलास पेपरलेस होने से लाखों रुपए की बचत होगी। जी ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया। और तालीमी कारकर्दगी का निज़ाम दोबारा नाफिज करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम तर एजुकेशन अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया। 3 साल पहले दर्जा बंदी का निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया था। स्कूल बेहतरी
फ्रेम वर्क का निफाज 20 फरवरी से होगा। तफसीलात आतिफ परवेज से जानते हैं। जी आतिफ। 3 साल बाद जो है स्कूलों में तालीमी कारकर्दगी जांचने का निज़ाम जो है एक बार फिर नाफिज कर दिया गया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इस हवाले से आगाह कर दिया और कहा गया है कि 20 फरवरी से ये निज़ाम जो है वो नाफिजुल अमल होगा और इसके तहत जो मॉनिटरिंग टीमें हैं वो स्कूलों में जाकर स्कूल हेड शुक्रिया और आपका। टीचर की हाजिरी